अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वलीद रजा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की मशहूर सौगात गाजर का हलवा। लेकिन गाजर का हलवा हम एक बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। अमूमन जब भी घरों में गाजर का हलवा बनाया जाता है या गाजर की खीर बनाई जाती है तो जब बोला जाता है कि गाजरों को कद्दूकश करना है तो जिससे भी कहा जाए वो यही कहता है कि मुझसे गाजरें कद्दूकश नहीं होती। तो आज मैं आप लोगों को बिना कद्दूकश किए बहुत ही आसानी के साथ गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि बिना कद्दूकश किए गाजरों को हम लोग किस तरह आसानी के साथ गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 2 किलो गाजरें और इनको अच्छी तरह से धोकर और इनका छिलका उतारकर इनको इस तरह मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आपकी मर्जी है, आप इनको गोल गोल काट लें या लंबा लंबा काट लें। तो ये हमारे पास 2 किलो गाजरें हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर मिल्क। तो दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डिब्बे का भी ले सकते हैं और जो फ्रेश दूध होता है वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा जितनी गाजरें होंगी उसका आधा आपने इसमें दूध शामिल करना है। तो गाजरों में हम लोगों ने दूध शामिल कर दिया है। अब हम इनको कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए पैन को हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर और मीडियम फ्लेम पर हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे कि गाजरें जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं और इसमें जो दूध हम लोगों ने डाला है वो भी खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको कवर करके पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसका कवर हटाकर मीडियम फ्लेम के ऊपर के जो इसमें दूध है वो भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हम गाजरों को कवर करके अच्छी तरह से पका लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। तो ये देखें यहाँ पे गाजरों को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और गाजरें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक इस तरह का पोटैटो मैशर लेंगे और इसकी मदद से इन तमाम गाजरों को हम लोग मैश कर लेंगे। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, गाजरें ऑलरेडी जो है वो दूध में गल चुकी हैं। तो अब हम इस पोटैटो मैशर की मदद से इसको इजीली इन तमाम गाजरों को मैश कर लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पे इन गाजरों को मैश करते हैं आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे हम इन गाजरों को अच्छी तरह से पोटैटो मैशर के साथ मैश कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये देखें यहाँ पे हमने गाजरों को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और कोई भी नहीं कह सकता कि ये गाजरें कद्दूकश के साथ कद्दूकश की हैं या आप लोगों ने इसको पोटैटो मैशर के साथ मैश किया है। तो ये देखें यहाँ पे अभी इसमें थोड़ा थोड़ा दूध बाकी है तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। तो ये मेरे पास 1 कप के जितनी चीनी है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक चीनी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसमें शामिल करूंगा 1 कप चीनी और चीनी डालकर हम इसको बिना कवर किए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कि चीनी जो पानी छोड़ेगी वो भी और जो दूध है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे जो दूध था और जो चीनी ने पानी छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 कप घी शामिल करूंगा और आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं या आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे 1 कप के जितना इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे घी डालकर हम इसको मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरह से हम गाजरों को भून लेंगे कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी सब्ज इलायची का पाउडर। अगर आपके पास सब्ज इलायची का पाउडर नहीं है तो आप 3 से 4 अदद सब्ज इलायची लेकर तो उनके बीज निकालकर दाने निकालकर वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम सब्ज इलायची डालकर इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और मीडियम फ्लेम पर अब हम इसको इतना पकाएंगे कि गाजरें अच्छी तरह से भून जाएं और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम गाजरों को अच्छी तरह से भून लेते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे गाजर के हलवे को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और गाजरें अच्छी तरह से भून चुकी हैं और ये देखें पैन को इन्होंने छोड़ दिया है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे कटे हुए बादाम और पिस्ते और ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने इसमें कितनी कितनी क्वांटिटी में कितनी कितनी मिकदार में बादाम और पिस्ते शामिल करने हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मोटे मोटे कटे हुए पिस्ते हैं, ये हम शामिल करेंगे इसमें और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मोटे मोटे कटे हुए बादाम।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसकी फ्लेम करेंगे बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा खोया। तो ये वही खोया है जिसकी रेसिपी मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छा खोया अब आप भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी खोए की रेसिपी नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से खोया कैसे बनाया जाता है वो मेरी रेसिपी जरूर चेक कीजिएगा। तो खोया डालकर हम इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे कि खोया जो है इसमें मेल्ट हो जाए। तो खोया डालकर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे रखा था। तो ये देखें अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हलवे की लुक आई है, और जिसको भी खिलाएंगे तो वो कह ही नहीं सकता कि ये हलवा आपने बिना गाजरों को कद्दूकश करने के बनाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको बताएंगे कि इसको हम लोग किस तरह से गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे गाजर के हलवे को मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है और इसको गार्निश करेंगे हम लोग पिस्ता के साथ। ये मोटे मोटे पिस्ता जो हम लोगों ने बचा के रखे थे इसके साथ। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे मोटे मोटे कटे हुए बादाम। इसके अलावा थोड़ा सा खोया हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसको डेकोरेट करेंगे चांदी के वर्क के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलीफ किचन से वलीद रजा को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।